आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। मीमांसा दर्शन पर शत्रु भाव से बड़ी ही दृष्टि से एक सबसे बड़ी टिप्पणी ये की जाती है कि ये तो एक कर्मकांड से संबंधित शास्त्र है, किंतु ऐसा तो यह शास्त्र स्वयं भी बताता है और इसके पीछे का उद्देश्य भी बताता है। एक बात, अब हम दर्शनों के अंतिम चरण में हैं, तो हम ऐसी आशा करते हैं कि हमारे दर्शक इस तथ्य से तो भली भांति परिचित हो ही चुके होंगे कि एक ही वस्तु के दो सर्वथा विपरीत सत्य नहीं हो सकते। तो आइए आज हम इसका स्वयं परीक्षण करते हैं। आज हम यह देखेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिर इस कर्मकांडी दर्शन के कारण मनुष्य के जीवन पर, समाज पर, भविष्य में क्या परिवर्तन होते हैं अथवा क्या परिणाम आते हैं। यहाँ पर हम आपको एक बात स्मरण कराना चाहते हैं कि शब्दों में आकांक्षा होती है जो उसके अर्थ से परे होती है, अर्थात कहने वाले का कहने के पीछे क्या उद्देश्य है उसको जानना अथवा समझना अधिक महत्वपूर्ण होता है। एक ही शब्द, एक ही अर्थ होते हुए भी आकांक्षाओं में बड़ा परिवर्तन होता है। जैसे कभी कभी हम किसी बच्चे अथवा छोटे भाई बहन आदि को कह देते हैं कि गधा है। अब यहाँ पर कोई आकांक्षा प्रतीत नहीं होती, बस इतना ही प्रतीत होता है कि हम उसको निर्बुद्धि जानकर उसकी गलतियों पर बहुत अधिक गंभीरता से ध्यान नहीं देना चाहते। किंतु अब यदि हम कहते हैं तू गधा है, अब यहाँ पर हमारी आकांक्षा है कि मूर्खों की तरह काम मत कर अथवा सुधार कर ले। किंतु अब यदि उसने पलट कर कह दिया कि तू गधा, अब यहाँ पर उसने आह्वान कर दिया, आकांक्षा बदल गई, उसने चुनौती उपस्थित कर दी। अब यदि बड़ा वाला फिर कहे तू गधा है, अब यहाँ पर आकांक्षा फिर बदल गई और यह स्पष्ट संदेश है कि मान जा, उद्दंडता मत कर, गलत जगह पंगा ले रहा है। किंतु अब यदि छोटा वाला फिर कह दे कि तू ही गधा है, तो अब आप यह मान लें कि उसने आपको गधा स्थापित करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया है और स्थापना करके ही मानेगा। खैर, अब इसके आगे तो संभवतः शब्दों का प्रयोग बंद हो जाएगा और क्रिया आरंभ हो जाएगी। किंतु हम जो यह बताना चाहते थे वह इतना ही है कि यह स्पष्ट है कि किसी बात के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है कि वह बात कह कौन रहा है और उसकी आकांक्षा क्या है। यदि बड़ा भाई छोटे से कहता है कि आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो स्पष्ट है कि आज वह पक्का धमका जाएगा। किंतु यही बात कोई गुंडा या बदमाश कहे तो संदेश उसका भी स्पष्ट है कि कोई भी अनहोनी संभव है और जान माल का नुकसान हो सकता है। तो हमारे लिए बस इतना ही समझना आवश्यक है कि शत्रुओं की बातों का विश्वास नहीं किया जाता, अपितु उनका उचित प्रत्युत्तर दिया जाता है। अब हम आते हैं अपने विषय पर। मीमांसा दर्शन वेदों पर आधारित है और वेदों में यज्ञ का विधान किया गया है। सामान्य रूप से यदि हम कहें तो जब किसी देवता को उद्देश्य करके विधि अनुसार द्रव्य, दूध, दही, घी, चावल आदि का त्याग किया जाता है तो यही याज्ञ है। इसमें द्रव्य तथा देवता की मुख्यता रहती है तथा प्रक्षेप उसका अंग रूप में मान्य है तथा प्रक्षेप केवल अग्नि में होता है। प्रक्षेप अर्थात हविष को, यज्ञ सामग्री को अग्नि में डालने को प्रक्षेप कहते हैं। इसमें विधि अनुसार देवता को उद्देश्य करके विहित द्रव्य में स्वत्व की निवृत्ति तथा उद्देश्य देवता के संपादन हेतु उनको अनुकूल करने हेतु मंत्रोच्चारण किया जाता है। यज्ञ खड़े होकर किया जाता है। अब आता है होम। इसमें यज्ञ से भिन्नता है। होम में द्रव्य, देवता तथा प्रक्षेप तीनों प्रधान रूप में होते हैं और होम बैठकर किया जाता है तथा स्वाहाकार से अर्थात स्वाहा कहकर किया जाता है। इसके तीन प्रकार हैं। पहला है इष्टि अर्थात हविर यज्ञ, दूसरा है पाक यज्ञ तथा तीसरा है सोम यज्ञ। यह तीनों भी 7 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार गोपथ ब्राह्मण में 21 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। सामान्य रूप से यज्ञ की 3 श्रेणियां बताई गई हैं, जिनमें पहला है श्रौत यज्ञ अर्थात वैदिक यज्ञ, दूसरा स्मार्थ अर्थात तांत्रिक और तीसरा पौराणिक अर्थात मिश्र। ये 3 मुख्य शैलियां हैं और जिस यज्ञ में कोई अनुष्ठान क्रिया हो तब उसे होत्र कहते हैं। अब देखिए, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी अन्य विशेषताएं हैं, लेकिन सबको कह पाना यहाँ पर संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम संक्षिप्त रूप में ही बता सकते हैं। अब देखिए, यदि हम यज्ञों की बात करें तो यज्ञ के नाम पर बहुत सारे यज्ञ हैं और जिनकी अनेकों प्रकार की विधियां हैं और उन सब की बात कर पाना यहाँ पर संभव नहीं है। यह एक बहुत बड़ा विषय है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं और कुछ तो विशेष परिस्थितियों में किए जाते हैं। इसलिए हम उन यज्ञों की बात करेंगे जो सामान्य रूप से समाज और मानव के लिए उपयोगी हैं और जिन्हें वेदों के अनुसार सभी मनुष्यों के लिए अनिवार्य बताया गया है। मीमांसा दर्शन में गृहस्थ जीवन के लिए 5 यज्ञ अनिवार्य बताए गए हैं। अभी जो हमने ऊपर 3 प्रमुख यज्ञ बताए हैं उनमें से एक था पाक यज्ञ। उसे पाक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हविष के रूप में हम पका हुआ अन्न भी अर्पित करते हैं, जैसे हलवा, पूड़ी, खीर इत्यादि। इस पाक यज्ञ में 7 यज्ञ हैं, जिसमें दूसरा यज्ञ है वैष्णवदेव कर्म यज्ञ और इसके भी जो 5 भाग हैं वही ग्रस्त जीवन के यज्ञ कहे जाते हैं, जिन्हें हम पंच महायज्ञ कहते हैं। इनमें सभी देवताओं को उद्देश्य करके यज्ञ किया जाता है।
इसमें पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृयज्ञ, चौथा है नृ यज्ञ और पांचवा है भूत यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ से तात्पर्य स्वाध्याय एवं अध्यापन से है। मीमांसा कहती है कि प्रत्येक मनुष्य को विद्यावान होना चाहिए, क्योंकि विद्या से रहित मनुष्य तो पशु के समान है, उसमें और पशु में कोई भी भिन्नता नहीं। इसलिए मनुष्य का प्रथम उद्देश्य ज्ञान को ग्रहण करना होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपनी संतान के लिए विद्या अर्जन का हर संभव उचित प्रबंध अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र विद्या ही पशु और मनुष्य में भिन्नता का कारण होती है। अब आता है देवयज्ञ। देवयज्ञ से तात्पर्य है कि जिस प्रकार समस्त देवता समस्त शक्तियां हमसे कुछ लेती नहीं है, अपितु सदा ही हमारे पूरे जीवन काल में हमें कुछ ना कुछ प्रदान करते ही रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी उन सभी शक्तियों के प्रति कृतज्ञता के भाव से कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए, अर्थात कुछ ना कुछ अर्पण करना चाहिए जो संपूर्ण प्रकृति की सभी सूक्ष्म शक्तियों के जीवों के निमित्त हो। इसीलिए हम देवताओं के नाम से हविष अर्पित करते हैं। बहुत से लोग तो इस हविष का अर्थ नहीं जानते। लोग सोचते हैं कि हविष तो अग्नि में जलकर भस्म हो जाती इत्यादि इत्यादि, किंतु ऐसा है नहीं। इसको तत्व के स्तर पर समझने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज, हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, अपितु रूपांतरित होती है। ठीक इसी प्रकार हम हविष को अग्नि में इसलिए अर्पित करते हैं क्योंकि अग्नि में अर्पण के पश्चात अग्नि उसे कई गुना बढ़ाकर वापस सभी जीवों के लिए, प्राणधारियों के लिए, सूक्ष्म शक्तियों के लिए इस प्रकृति में पुनः लौटा देती है। यदि अनुभव करना चाहते हैं तो अग्नि में थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर अनुभव कर सकते हैं। कितने गुना वृद्धि हुई यह भी अनुभव किया जा सकता है। अच्छा, विशेष बात, सबके लिए पूरे वातावरण में, पर्यावरण में सबको बगैर किसी भेदभाव के वापस मिलती है। मैं विनोद नहीं कर रहा, सत्य ही कह रहा हूँ। इससे अच्छा कोई प्रमाण और हो नहीं सकता। आप नीम की लकड़ी डालकर भी देख सकते हैं, आपकी जीभ का स्वाद बिगड़ जाएगा, आपको कड़वा कड़वा सा अनुभव होने लगेगा। लौंग डालकर देख लीजिए, ये वो पदार्थ हैं जिन्हें आप आसानी से अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ, यह प्रमाण है कि हम जो भी हविष अर्पित करते हैं वह पूरी प्रकृति में बगैर किसी भेदभाव के सभी जीवों को, प्राणियों को समान रूप से वितरित हो जाता है। इसीलिए हम यज्ञ में औषधि रूप में हविष का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि यज्ञ से पर्यावरण शोधित और पवित्र हो जाता है। अब इसमें अधिक अंतर नहीं जाएंगे, बस इतना अवश्य कहेंगे कि हम आज के समय में जो इतनी अधिक संक्रामक बीमारियां देखते हैं, यदि हम विधि अनुसार यज्ञ करें तो इन सब का काल है यज्ञ, सब निरोगी हो जाएंगे। अब आता है पितृयज्ञ। मृत्यु के पश्चात तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध, यह तो इसमें आता ही है। इसके अतिरिक्त माता पिता और गुरु के जीवन काल में उनकी सेवा, उनकी संतुष्टि आदि का ध्यान रखना ही पितृयज्ञ के प्रमुख उद्देश्य है। इसके अर्थों को गहराई से समझने पर आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि इस यज्ञ की उपस्थिति में पारिवारिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था की उन्नति और विकास अपने चरम पर था। एक शिशु का भी मानसिक विकास सर्वश्रेष्ठ रूप में एक संयुक्त परिवार में ही होता है। यह स्थापित सत्य है, इसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। संयुक्त परिवार में पलने वाले बच्चे भावनात्मक रूप से इतने अधिक मजबूत हो जाते हैं कि किसी भी मानसिक अवसाद जैसी स्थिति में कभी नहीं पड़ते। वह इन समस्याओं का सामना करने में मानसिक रूप से पूर्ण रूप में समर्थ होते हैं। अब चौथा है नृ यज्ञ। इसे मनुष्य यज्ञ भी कहा जाता है। इसका संबंध अतिथि सत्कार से होता है। इसके बारे में तो हमारे शास्त्र अनेकों कहानियों से भरे पड़े हैं। इसका एक ही मर्म है कि हमारे घर से अतिथि कभी भी भूखा नहीं जाना चाहिए। अतिथि का अर्थ किसी सगे संबंधी से नहीं है, अपितु जो भी हमारे घर में आश्रय की आकांक्षा लेकर आए वह अतिथि का ही रूप है। और क्योंकि सनातन धर्म में स्त्री गृह स्वामिनी होती है, अतः जिस घर में इसका पूर्ण रूप से पालन किया जाता है उस घर की स्त्री देवी तुल्य समझी जाती है। उसका सम्मान समाज में एक दिव्य स्त्री के रूप में किया जाता है और उसी रूप में स्मरण भी किया जाता है। और अब आता है भूत यज्ञ। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो हमारा कर्तव्य है कि इन पंच महाभूतों के प्रति श्रद्धा पूर्वक हम भूत यज्ञ करें, अर्थात हविष के रूप में समस्त प्राणी जगत को भोजन दें जो इन पंच महाभूतों से ही बना हुआ है। स्त्री जो भी पकाती है पहले उसे अग्नि में भोजन स्वरूप अर्पित करती है। जिस प्रकार मिट्टी, हवा, पानी आदि पौधे के रूप में वृद्धि करते हैं। बीज तो नष्ट हो गया, अब जो पौधा है वह मिट्टी ही तो है, उसी का परिवर्तित रूप ही तो है। पौधा, फल सब मिट्टी ही तो है। तो जिस प्रकार मिट्टी हमें भोजन के रूप में परिवर्तित होकर पोषण देती है, ठीक उसी प्रकार अग्नि में समर्पित होने के बाद में तत्व रूप में यह पंच महाभूत भी पोषण ग्रहण कर लेते हैं। अब अग्नि के बाद गाय, चींटी, कौवा, कुत्ता, मछली सबको भोजन दिया जाता है। यह भूत यज्ञ का ही भाग है। अब इसके अतिरिक्त मीमांसा ने भौतिक समृद्धि और संपन्नता को बड़ा महत्व दिया है। उन्होंने इसे ही धर्म की संज्ञा दी है। हमारे यहाँ दरिद्रता को पाप तुल्य समझा जाता है। मीमांसा में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस घर की स्त्री सोने के आभूषण ना पहने हो उससे भिक्षा भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यदि आप दरिद्री के घर से भिक्षा लेंगे तो उसके पाप कर्म भी उसके घर से ले आएंगे।
सनातन धर्म में स्त्री यज्ञ प्रधान होती है, तो इसके समाधान के लिए स्त्री एक यज्ञ करती है। वह अपने पति की आय से कुछ न कुछ छुपाकर अथवा बचाकर अवश्य रखती है और आवश्यकता पड़ने पर उस धन का प्रयोग करती है। तो स्त्री के इस प्रकार धन की बचत को भी भूत यज्ञ कहा जाता है। तो इस प्रकार यह थे मीमांसा दर्शन के अनुसार सनातन धर्म के कर्मकांड। अब इसका आकलन आप किस प्रकार करते हैं वह कमेंट करके अवश्य बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।